हिंदी सिनेमा ने अपने जाने माने अभिनेता धर्मेंद्र को खो दिया है। 6 दशकों से ज्यादा समय तक बॉलीवुड पर राज करने वाले धर्मेंद्र ने अपनी बेहतरीन अभिनय, करिश्माई व्यक्तित्व और बेमिसाल फिल्मी योगदान से इंडस्ट्री में अमिट छाप छोड़ी। उनका जाना केवल परिवार या दोस्तों के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंडस्ट्री और उनके फैंस के लिए गहरा नुकसान है। धर्मेंद्र ने न केवल एक्टर के तौर पर, बल्कि मिसाल बनने वाले पेशेवर रवैये और असल सरल स्वभाव से भी कई लोगों को प्रेरित किया। 89 साल की उम्र में उनका निधन 24 नवंबर 2025 को हुआ और बताया गया कि उम्र से जुड़ी परेशानियों के कारण उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। उनके जाने से बॉलीवुड का एक नया युग अंत हुआ है, जहां उनका नाम और योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। फैंस और साथियों के लिए वाकई एक भावनात्मक पल है। धर्मेंद्र की वसीयत को लेकर सामने आई खबर में खुलासा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वसीयतनामे में उनके बेटे सनी देओल, बॉबी देओल या किसी पोते का नाम शामिल नहीं है। लोग जानना चाहते थे कि आखिर उनके पैतृक संपत्ति किसके नाम की है। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक धर्मेंद्र ने लगभग 8 साल पहले इस संपत्ति की वसीयत तैयार कराई थी, उस पर हस्ताक्षर किए। खास बात यह है कि उन्होंने ये संपत्ति अपने भतीजे के नाम की, जो घर की देखभाल और परिवार की जिम्मेदारी संभालते हैं। इस प्रॉपर्टी से उनके बेटे या पोते का कोई लेना देना नहीं है। धर्मेंद्र के निधन के लगभग 8 दिनों के बाद उनके परिवार रीति रिवाजों के अनुसार हरिद्वार में उनकी अस्थियों का विसर्जन किया। इससे पहले मुंबई में उनके परिवार की ओर से शोक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े सेलेब्स शामिल हुए। बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र ने 24 नवंबर को दुनिया को अलविदा कहा। निधन के कुछ घंटों के बाद ही उनके परिवार को आनन फानन में एक्टर का अंतिम संस्कार करना पड़ा। इस जल्दबाजी पर कई लोगों ने सवाल भी उठाए और आलोचना भी की थी। उनके लाखों फैंस को अंतिम दर्शन क्यों नहीं करने दिए गए। अब देओल फैमिली के करीबी एक फिल्म मेकर हमद अल रियामी का पोस्ट सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। वो धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा मालिनी से मिलने गए थे और वहीं हेमा मालिनी ने उन्हें बताया था कि आखिर क्यों धर्मेंद्र के फैंस को उनके अंतिम दर्शन नहीं करने दिए। फिल्म मेकर हमद अल रियामी का लंबा चौड़ा पोस्ट वायरल हो रहा है, जो उन्होंने उर्दू में लिखा है। उन्होंने बताया, तीसरे दिन की रस्म श्रद्धांजलि में दिग्गज कलाकार हेमा मालिनी से मिलने गया, जो धर्मेंद्र की पत्नी है। ये पहली बार था जब उनसे आमने सामने मिला, जबकि मैंने उन्हें कई मौकों पर दूर से पहले देखा था। लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल अलग था, दर्द से भरा, भारी, ऐसा जिसे चाहकर भी समझ पाना काफी मुश्किल था। हमद ने हेमा मालिनी के हवाले से लिखा कि धर्मेंद्र को जल्दबाजी में अंतिम विदाई क्यों दी गई। हेमा मालिनी ने हमद को बताया, धर्मेंद्र ने पूरी जिंदगी नहीं चाहा कि कोई उन्हें कमजोर या बीमार हालत में देखे। वो अपना दर्द सबसे छुपा लेते थे, यहाँ तक कि सबसे करीबियों से भी। और इंसान के जाने के बाद फैसला परिवार पर ही निर्भर करता है। हेमा मालिनी इतना कहकर कुछ पल रुकी और आंसू पोंछते हुए साफ साफ बोली, लेकिन जो हुआ वो ठीक ही था, क्योंकि हामिद, तुम उनकी वो हालत नहीं देख पाते। उनके आखिरी दिनों की स्थिति बहुत कठिन थी, दर्दनाक, और हम खुद भी मुश्किल से उन्हें उस हाल में देख पाए।